तो बात करते हैं पटेल जी से आगे की परिचर्चा पर। अब बताएं सर, आप आगे की स्टेज क्या है? तो एक स्टेज तो ये हो गई कि हर इंसान अपना अगर शरीर का उपवास रखे तो कैसे स्वस्थ रह सकता है। और वो उपवास केवल उपवास नहीं होता है, वो उपवास एक प्रकार की एक पूरी साइंटिफिक, एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिससे शरीर गुजरता है और स्वस्थ रहने में मदद होती है। अब आता है दूसरा स्टेप, ये है रॉ वेज, हमारा सलाद। रॉ वेज से अर्थ है कच्ची सब्जियां। ये हमारे शरीर में हमारे पके हुए भोजन, तले भोजन के मुकाबले ज़्यादा मात्रा में जाना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमारे शरीर में अगर पहले कुछ जाए प्रथमतः तो वो फ्रूट्स सलाद ही जाए। या तो फ्रूट्स जाए, फ्रूट्स का जूस जा सकता है या सलाद जा सकता है। हमारा पेट खाली रहता है, 10-12 घंटे का जो अंतराल आ जाता है, उसके बाद एक नरिशमेंट वाली चीज़ अगर बॉडी में पहुँचेगी तो वो ये नेचुरल चीज़ ही है। नेचुरल ही है। हम जो घर में खाना पका करके खाते हैं, दरअसल ये हमारा खाना ही नहीं है। ये तो एक बहुत पुरानी परिपाटी चली आ रही है और हम उसके अभ्यस्त हो गए हैं। हम कहीं पर भी कोई भी चीज़ खाएंगे, जब तक हमारे घर में रोटियां हमको ना मिल जाएं, हम खाना मानते ही नहीं हैं कि हमने कुछ खाना खाया है। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि जो हम खाने को पकाते हैं वो हमारा खाना नहीं है। मैं 1 मिनट आपको टोकना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि जब तक रोटियां ना मिले हम उसको परिपूर्ण नहीं मानते। रोटियों के साथ साथ गेहूं पर ही विशेष जोर दिया जाता है सर, मेरा ऐसा मानना है। अगर हम दूसरे अनाजों की तरफ बढ़े तो बहुत कुछ वहाँ भी बदलाव आ सकता है, लेकिन गेहूँ पर जो विशेष जोर दिया जाता है, गेहूँ की रोटियों से जो संतुष्टि मिलती है वो शायद दूसरे अनाजों पे नहीं मिलती है। नहीं तो ज्वार, मक्का, काफ़ी कुछ अनाज है सब्स्टिट्यूट में हमारे पास। मैं एक चीज़ इसमें ये कहना चाहूँगा कि हम स्वाद के अनुसार गेहूं भले ही खाते हों, लेकिन अनाज नाम की चीज़, अन्न नाम की चीज़ जितनी भी हों, चाहे वो गेहूं हो या गेहूं के अलावा दूसरी चीज़ें हैं, ज्वार, मक्का, बाजरा, जौ, और चाहे गेहूं, ये सब चीज़ों के अंदर एक मुख्य चीज़ होती है जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। दुनिया के जितने भी अन्न हैं वो कार्बोहाइड्रेट ही हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक प्रकार का शुगर है, क्योंकि जब ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है तो इसका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज बनता है। हम चाहे कोई भी अन्न खाएं, पका करके खाएं, वो सब कार्बोहाइड्रेट बनना होता है। अब सवाल आता है कि हमको ये पका हुआ अन्न क्यों नहीं खाना है। वो इसलिए कि पका हुआ अन्न जो है वो हमारे खाने के लिए, हमारे पाचन के लिए नहीं बनाया गया है। हमारे अंदर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारी 9 मीटर की आंत है, जो लगभग फीट में 32-33 फीट के करीब होती है, इसके अंदर जो सबसे प्रथमतः जाना चाहिए वो केवल और केवल नेचुरल फूड्स जाना चाहिए। नेचुरल फूड में हमारे फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट जूस आते हैं, कच्ची सब्जियां आती हैं, और ग्रीन भी आता है, ग्रीन लीव्स जो है, जिसमें हमारी पत्ते की सब्जी है, पालक है, मेथी है, चौलाई की भाजी है, करी पत्ती है, जो भी पत्ती वाली चीज़ें हैं ये हमारे शरीर में जाना आवश्यक है। अब सवाल आता है कि हम जिस बैलेंस डाइट को कहते हैं, साइंस में पढ़ते हैं कि जो बैलेंस डाइट है, जो संतुलित भोजन है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और आपका विटामिन्स, वाटर और फाइबर्स होते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम मार्केट से झोला लेकर के सब्जी लेके आते हैं, उसमें लेके तो आते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, वाटर सब लेके आते हैं, लेकिन जब किचन में इसे बना करके खाते हैं तो उसके सारे विटामिन्स जो है 40 से 50 डिग्री पे समाप्त हो जाते हैं। तो आप लेकर के विटामिन आए, लेकिन आपने किचन में जब उसे बघार के, गर्म करके, चूल्हे पे चढ़ाकर, गैस पे चढ़ाकर खाया तो सारे विटामिन समाप्त हो गए। हमारे शरीर के लिए विटामिन्स बहुत आवश्यक हैं, खनिज बहुत आवश्यक हैं, लेकिन ये मिल कब सकते हैं? जब आप केवल फ्रूट्स और रॉ वेज खाएं। अगर आप इसे किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप इसके पकाने में करेंगे तो हम इसको ठीक तरह से नहीं ले पाएंगे और ना ही इससे हमको नरिशमेंट मिलने वाला है। ये तो हो गया शरीर को क्या चाहिए। तो शरीर को चाहिए प्राकृतिक फ्रूट्स, प्राकृतिक सलाद,